एक नगर में, एक गांव में दो साधक थे। एक तो लगभग 40 वर्ष से साधना कर रहा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ रही, बड़े बड़े केस, एक गांव के जंगल में। और दूसरा अभी 4 वर्ष से ही साधक बना था, संत बना था, वो भी उसी जंगल के दूसरे कोने में बैठा था। एक देवदूत आया करता और वो देवदूत पहले दोनों से मिलता था, भगवान की चर्चा करता था, बड़ी अच्छी तरह समय व्यतीत हो रहा था। दोनों ही भगवान की महिमा खूब सुनाया करते थे और सुना करते थे देवदूत से। एक दिन भगवान के पास जाकर देवदूत ने कहा कि भगवान, एक नगर में आपके केवल 2 भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, आपके ऊपर बिल्कुल समर्पित हैं। भगवान ने कहा, देवदूत, उनमें से एक ही भक्त है, दूसरा तो वैसे ही अपना टाइम पास कर रहा है, वो भक्त नहीं है। अब देवदूत ने सोचा, भगवान गलत तो नहीं कह सकते। फिर देवदूत बोला, जी हाँ, वो होगा जो 40 साल से आपकी साधना कर रहा है। भगवान बोले, नहीं, वो जो 4 वर्ष से लगा है ना, वो है भक्त, वो नहीं है। अब देवदूत असमंजस में पड़ गया, भाई वो तो बहुत अच्छे विचारों का आदमी है, और भगवान ने शायद समझण में फर्क रह गया। फिर बता देवदूत ने, जी वो है ना जो इस साइड में रहता है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े केस हैं, और लगभग वो तो 60 वर्ष के आसपास है। भगवान बोले, हाँ, उसी को कह रहा हूँ, वो भगत को नहीं, भगत तो दूसरा है। अब देवदूत के ना गला उतरे या बात। भगवान समझ गए कि भाई देवदूत तेरे जची नहीं या बात। अगर नहीं भगवान आपकी बात ना यकीन हो, लेकिन हमारी बुद्धि छोटी है, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा। परमात्मा बोले, न्यू कर तू, आज उनको कुछ देर से जाना, उसका फिक्स टाइम था जाने का, आज तू 2-3 घंटे देर से जाना, और देरी का कारण ये बताना, फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया हो फिर मुझे बताना। अब देवदूत 3-4 घंटे देर से गया। पहले गया वो उस 40 साल वाले के पास, उसका तो पक्का यकीन था कि वो तो भगता पड़ा है, साधु है, पड़ा है, बहुत गजब का साधु है। अब वहाँ गया तो उस भक्त ने 40 साल से साधना कर रहा था, उसने पूछा, देवदूत, आपकी बहुत देर से इंतजार कर रहा था, आज क्या कारण होगी, देरी कैसे होगी? देवदूत ने कहा कि महात्मा, आज भगवान ने एक बहुत बड़ा जो ना करिश्मा कर दिया। अब क्या कर दिया कि परमात्मा ने हाथी को और सुई के नाके में निकाल दिया। अब वो कहता, वो बड़ोद नो कहे, अरे देवदूत, ऐसी बात कर दो किसी का यकीन हो, क्यों सफ़ेद झूठ बोल रहा है, ये कभी हो सकता है? सुई के नाके में हाथी निकल जा। अब वो देवदूत समझ गया, भाई तो जमा नरा डांगर है, काम काटा। ठीक कहे थे भगवान, इसका नहीं यकीन माड़ा सा भी परमात्मा का। उठ कर चल पड़ा। अब उसको ये यकीन था तो वो तो और भी घटिया बात करेगा, जो छोटा सा 4 साल तो भक्ति कर रहा है। अब वहां पहुंचा, उसने भी यही कारण पूछा कि क्या बात है देवदूत, बहुत देर से आए। उसने कारण बताया कि आज बहुत बड़ा करिश्मा हो गया, और वो करिश्मा भगवान ने 1 बजे करना था, वो देख कर मैं आया हूँ, इस करके देरी होगी। भक्त ने पूछा, देवदूत ऐसा क्या करिश्मा कर दिया प्रभु ने, हमें भी बताइए। वही बताई कि परमात्मा ने हाथी को और सुई की नोक में निकाल दिया। भाई कमाल कर दिया। अब वो भक्त कहता है, अरे भगवान निकाल दे सारी पृथ्वी को, तू हाथी में अचंबा करता है। और सीने से लगा लिया उस देवदूत ने उस 4 साल के भक्त को। अब भगवान ठीक कहता हो तो नरा डांगर है जो अरे परमात्मा पे विश्वास नहीं और ड्रामा कर रहा भक्ति का।
तो पुण्यात्माओं, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और वो चित्रगुप्त के कागज पाड़े। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, हम इस तरह के अज्ञानी महर्षियों के द्वारा समाज को इतना भ्रमित कर दिया कि परमात्मा की डेफिनेशन बदल दी। और ये पक्के दूत हैं जो उधर से तो आस्तिक बताते हैं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, फिर कहते भगवान कुछ नहीं कर सकता परमात्मा की भक्ति से, कहते पाप नाश नहीं होते। ये मैं ऋषिया की वचन होया करें, और एक नहीं कुछ, वो तो परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। पुण्यात्मा, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। वो कबीर देव है। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा का प्रसंग चल रहा है। परमेश्वर कबीर देव जी अपनी महिमा, अपनी लीला, अपनी महिमा का वर्णन स्वयं ही वो लीला करके करने आते हैं, और पूरी भक्त समाज को, पूरे भक्त समाज को वो तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। पवित्र वेद यही गवाही देते हैं। एक समय की बात है कि ये गोरखनाथ जी, कबीर गोरखनाथ जी बनारस में, आगे काशी में। पुण्यात्माओं, गोरखनाथ जी वैसे तो बहुत पहले हुए हैं, लेकिन ये संत साधु जो होते हैं ये पितर रूप में हो जाते हैं। ये पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति से कुछ कमाई इनकी शेष रह जाती है, ये पितर रूप में हो जाते हैं, और उस पितर लोक से आकर ये कभी भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे राजा परीक्षित को जब कथा सुनानी थी भागवत की, पृथ्वी के सभी ऋषियों ने हाथ खड़ा कर दिया था कि हमारे बस की बात नहीं, तो स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि आए थे विमान में बैठ के, और उन्होंने वो कथा सुनाई थी। ऐसे ये ऊपर के लोकों में एक अलग स्थान है, स्वर्ग में ही एक पितर स्थान भी है। तो गोरखनाथ जी को पता चला कि रामानंद नाम के एक महर्षि ने वैष्णव पंथ का काफ़ी प्रचार कर दिया, और ये गोरखनाथ जी भगवान शंकर के पुजारी थे, नाथ थे, जिनको ये पता चला कि नाथ परंपरा का ह्रास हो रहा है। तो वो साथ एक नाथ बनकर गुप्त रूप में, जो नहीं पता, ये किसी को नहीं मालूम था गोरखनाथ है, और वहाँ आकर के उसने चैलेंज कर दिया रामानंद जी को कि मेरे साथ तू गोष्ठी कर। रामानंद जी को पता था कि नाथों के पास सिद्धि होती है और जनता सिद्धि को पसंद करती है। वो कोई सिद्धि चमत्कार दिखा देगा, सब उसको विजयी करार दे देंगे और ताली पीट देंगे, मैं हार जाऊंगा। और शर्त रखी गई थी कि जो हार जाएगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, सारे अनुयायी भी उसी के शिष्य बनेंगे। इस बात से रामानंद जी घबरा गए। कबीर परमेश्वर जी उस समय 10-12 वर्ष की आयु लीला में दिखा रहे थे। तब परमेश्वर ने प्रार्थना की, गुरुदेव हार जीत तो होती ही रहती है, हम आपकी आज्ञा हो तो चलते हैं। अब रामानंद जी को पता था, जब भगवान ने कह दिया फिर किसी हार किसी जीत, अब चलो। अब उस दिन कबीर साहब ने जैसे वैष्णव साधु होते हैं उसी तरह की वेशभूषा बना रखी, हाथ में लोटा करमंडल ले रखा और ऐसे ही तिलक लगा रखा, फावड़ी ले रहे ऐसे साथ में। अब वहाँ पहुँच गए, रामानंद जी को आसन दिया, कबीर जी उनके नीचे चरणों में एक सुयोग्य शिष्य की तरह विराजमान हो गए। नाथ जी ने क्या किया, नाथ जी सामने अलग से आसन पर बैठ गए, गोरखनाथ जी, रामानंद जी अलग आसन पर, और कबीर जी नीचे बैठ गए उनके चरणों में अपने गुरुदेव के। हमें एक
एग्जाम्पल देकर गए परमात्मा कि जो परम संत आवे उनके साथ आपने कैसे व्यवहार करना है, जैसे खुद करके दिखाते हैं वो एक लीला। तो उधर गोरखनाथ जी ने रामानंद जी से कहा कि चर्चा कर मेरे तय, प्रसन्न कर। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि गोरखनाथ जी पहले इनके चेले से निमट ले तू, फिर गुरु जी से बात करना। अब गोरखनाथ क्या कहता है, अरे छोटे से बालक, तू कब से साधु बन गया, छोटा सा बालक, क्या उम्र है तेरी और तू गोष्ठी करेगा। अरे वाह भोले बच्चा। अब परमात्मा बोले, नाथ जी सुन ले मेरी उम्र, सुन ले मेरी, मैं कितनी उम्र है मेरी। अपनात्मा गोरखनाथ जी कहते हैं, कब से भय बैरागी यानी वैष्णो कब से होगे तुम, कब से भय बैरागी कबीर जी, कब से भय बैरागी। अब परमात्मा कहते हैं, नाथ जी जब से भय बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धरती नहीं जब की टोपी, दीन ब्रह्मा नहीं जद का टीका। शिव शंकर से योगी ना थे, जद का झोड़ी सिक्का। अब परमात्मा कहते हैं, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म भी ना हुआ था, मैं उस समय का बैरागी हूँ। अब नाथ जी ने सोचा, देख छोटा सा बालक और कैसी ऊंची बात करता है। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरू नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, मैं सबको तत्व लखावे। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखाया। अब गोरखनाथ ने सोची, न्यू कहे मैं तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश का, क्योंकि शिव के उपासक है नाथ जी, तमो गुणी शिव के। तो परमात्मा की ये बात सुनकर गोरखनाथ का खटक लागी। अब देख छोटा सा बालक बकवास कर रहा, न्यू कहे ये टोंट कस रहा मेरे ऊपर है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जय कोई बूझे बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी। ओए होए, परमात्मा कहते ये करोड़ निरंजन ज्योत निरंजन काल मर लिए, ये करा कितनी बार मृत्यु हो ली इसकी। हम तो सदा महबूब हैं ये सृष्टि बेचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया। ये 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक नहीं पलैया। अब परमात्मा कहे तेरे अरबों तो ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक नहीं पलैया। कोटिक नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी। देवताओं की गिनती नहीं कहाँ ए सृष्टि बेचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, या सुन ले उम्र हमारी। अपनात्मा परमात्मा ने 600 साल पहले कहा था तेरे करोड़ों ब्रह्मा मर लिए और किरा कितने निरंजन मर लिए, और मेरी तो एक पल भी आयु अक्षीण नहीं हुई है। ये पूर्ण परमात्मा। यहाँ एक समस्या आती है कि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और उस समय ये शब्द कोई बोल देता उसका जबान खींच दे ये नकली गुरु। ऐसे समय परमात्मा ने ये डोल के डंके पर ये ज्ञान कहा था, आज वो सच्चा सिद्ध हो गया। देखिए देवी भागवत महापुराण में, यह गीता प्रेस गौरव से प्रकाशित है।
संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। प्रकाशक व मुद्रकें गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। 123 पृष्ठ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है। 123 पृष्ठ पे और तीसरा सकंद देखिएगा। भगवान विष्णु जी अपनी माँ दुर्गा की महिमा सुनाते हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए इससे। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माँ, नंबर 2। तीसरा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा कर्म करोगे उतना ही फल दे सकता है, ये कोई परिवर्तन आपके भाग्य में नहीं कर सकते। अब गोरखनाथ ने सोचा कि ये तो भाई ना बने बात, घनी ऊंची ऊंची बात करता है। तो फिर उसने त्रिशूल के ऊपर जाकर आसन लगा लिया और कहा, यदि तूने मेरे से चर्चा करनी है तो मेरे बराबर आकर बैठो, समांतर आओ मेरे। तो परमात्मा बोले, नाथ जी ये तो जादूगरों के काम है, भक्तों संतों के काम थोड़े होते हैं। चर्चा करो, चर्चा कर, गोष्ठी की बात हुई थी। कहने लगा, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, देखो लोगों, अब इनके पास कुछ है नहीं, अब देखो ये मेरे बराबर में आकर बैठे तो मैं मानूं, फिर चर्चा करूंगा। 1-2 बार भगवान ने कहा, पर ये नहीं माने तमोगुण उपासक। अब परमात्मा क्या करते थे, छोटी सी उम्र में ही कपड़ा बुनने का कार्य करने लगे थे। जैसे माताएं कुकड़ी वो चरखे पर काट के ना एक रील बना दिया करती, इसी मोटी, बीच तो मोटी, आगे पाछे पतली। हमने खूब देख रखी है, हमारी दादी, काकी, ताई, माँ खूब काटा करती। और वो इतनी मोटी होती थी, बीच तो अच्छी मोटी, आगे पाछे पतली होती थी। परमात्मा ने बेरा था इसकी ये कहाँ तक बकवाद करे, जेब में डाल रखी थी। वह निकाल कर जेब में तो वह पूरी धागे की रील, व कच्चे धागे की रील, कुकड़ी बोले हमारे इसमें क्षेत्र में, उसका एक धागे का एंड पकड़ लिया और परमात्मा ने ऊपर को फेंक दी। वह ऐसे अनबंडल होगी, उधड़गी और सीधा धागा स्ट्रेट खड़ा हो गया। मालिक की शक्ति से सीधा धागा लगभग 150 फुट ऊंचा, इससे भी ज्यादा बेशक हो, स्ट्रेट खड़ा हो गया धागा भगवान की कृपा से, शक्ति से। और कबीर जी वहां से उठे, आसन पदम लगाए ऐसे आकाश में उड़ गए और वहां 150 फुट 200 फुट ऊंचे जाकर वहां विराजमान हो गए, ऊपरले एंड पे, तो उस धागे के ऊपरले एंड पे, ऊपर के छोर पे। और कहा, नाथ जी आ जाए मेरे बराबर बैठ, यहां बात करेंगे। अपना आत्मा ऐसी बात नहीं थी कि नाथ जी ना उड़ सकते थे, क्योंकि एक सीधी आकाश से उड़ जाई, एक सीधी जल पैर डालाई, लेकिन इन सिद्धियों से बात नहीं बनती है। अब जैसे ये घड़ी है, ये लोहे की इसकी नीडल बनी हुई है, ये सुई बनी हुई है, ये चल रही है, मैकेनिक ने सिद्धि कर दी, ये चल रही है। और इसके सामने चुंबक आ जा, जाम हो जाएगी, यहीं की ये स्थिर हो जाएगी, ये नहीं चल सकती फिर। तो पूर्ण परमात्मा ने अपनी कृपा से उसकी वह ऑफ कर दी, वह सिद्धि फ्यूज कर दी। अब नाथ जी ने थोड़ा सा उकसा, उकस कर नीचा कपड़ा न गद दे,
अब वो जान गया भाई, वो जान गया इस बात को, क्योंकि उनको पता होता है कि वो आम व्यक्ति नहीं। क्योंकि गोरखनाथ वो सिद्ध जो एक छोटी सी पहाड़ी थी उसको सोने में परिवर्तित कर दिया था, आज टकरा गया। वो कहता ना एक भगत, आखिर में ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। ऊंट की बहुत ऊंचाई होती है, जब पहाड़ के नीचे खड़ा हो जाओ उड़ने दिखा रहा, बाकी सब चोटी मत देखे थे। तो उसने वो जान गया कि ये तो आम व्यक्ति नहीं है, ना गोरखनाथ के सामने कोई सिद्धि में टिकनिया नहीं था। तब उसने करबद्ध प्रार्थना की कि हे भगवान कबीर जी एक बार नीचे आओ, अब मैं आपसे चर्चा करूंगा। जान गया कि तो कोई और आम व्यक्ति नहीं है, गोरखनाथ के सामने पूरी पृथ्वी पर कोई सिद्धि पर टिकने वाला नहीं था। परमात्मा आगे कहाँ बोल आ गया सेंटर में दिमाग इसका। तब काफी देर चर्चा की। अब गोरखनाथ जी कहने लगे मैं एक परीक्षा और लूंगा फिर तुझे भगवान मान लूंगा। अब चलवा भी काट ले कसर, वो भी निकाल अपनी कसर कि गंगा पर चलो। अब चलो, दोनों आगे देखनी और भी बहुत पीछे पीछे थे। अब गोरखनाथ जी कहने लगा मैं इस दरिया में छुपूंगा और मुझे ढूंढ देना। गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई दरिया में, गंगा में, और मछली रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने साथ की साथ छलांग लगाई और पकड़ कर वह मछली और बाहर दर दी। गोरखनाथ बना के टेक दिया किनारे पर, अकाड़ा बैठ नाथ, पैर पकड़ दिए। अब भगवान आप कौन हो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? परमात्मा बोले बैठ ही बताता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ और कौन हूँ। अवगत से ही चल आया। ओए ये चारों वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से अपने तीसरे धाम में रहता है, रित धाम में, सतलोक में, और वहाँ से चल कर गति करके यहाँ आता है। किस उद्देश्य से? तत्व ज्ञान समझाने के लिए। अवगत से ही चल आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, दासी मीन पत्नी। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हाए का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी आसी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरे। ओहे जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में, सपरि आगात शुक्रम अकायम अवर्णम ऐसनाविरम कवि अपाप विदम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू व्यवधाता शास्ति भय समाभय। ओए होए। अब क्या कहते हैं, मेरा शरीर आप जैसा पांच तत्वों का नहीं है। सामने बैठे भगवान परमात्मा विधेयी है। विधेयी माने हमारे जैसी काया नहीं है। काया मीन दे, अकायम आप जैसी काया वाला नहीं है वो। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, मैं जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। वेदों में जो कबीर देव है ओहे नाम है मेरा, सतनाम वही कबीर नाम है मेरा। अधर दीप सतलोक में, अधर द्वीप हो तीसरे मुक्ति धाम पर। अगर दीप गगन गुफा में, ता निज वस्तु सारा।
तेरा ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। आड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले ये वाणी बोली थी कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। तारण तरण अभय पद दाता। ओए होए, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद्मल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, आज अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर सब मिले, राम अविनाशी। ये कहते हैं, कबीर परमात्मा कहते हैं, हाड चाम लहू ना मेरे, मेरा शरीर तुम्हारे जैसी नाड़ियों का नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी सतनाम उसी को प्राप्त हुआ जो मालिक से परिचित हो उस समय में। और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब कबीर परमात्मा जी ने नाथ जी को बहुत कुछ समझाया था कि जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जमजोरा खाई। अब गोरखनाथ कहता है कि तुम्हारा वचन मुझे लग गए कड़ुआ, और परमात्मा कहते हैं कड़ुआ लगे सो मीठा होई, अमरी बात पति जय जोई। पुणात्मा, आज से 550 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं वही लीला किया ही करते हैं वो जब आते हैं। अब आपको थोड़ा सा रेफरेंस फिर देना पड़ेगा इन वेदों का, क्योंकि जब तक हम सदग्रंथों में परमात्मा की पहचान नहीं पावांगे हम भक्ति नहीं कर सकते। ये काल के दूत हमें किसी भी पॉइंट पर डगमग कर देंगे, और ये अनमोल खजाना हमें परमात्मा ने दिया है हमारे को। और दास चाहता है कि समय समय पर आपके ऊपर इसकी वर्षा कर दूं, क्योंकि ये सत्यनारायण कथा है। अविनाशी, सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा की कथा है। और पुण्यात्माओं, ये एक सत्संग जो है, ये 3 दिन का सत्संग, इसमें जो है प्रत्येक सत्संग में जैसे सुबह और शाम में कुछ एक भक्त तो वही होते हैं, और बहुत से श्रद्धालु परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि एक घर में 4-5 सदस्य नाम ले रखा है। 2 किसी दिन सत्संग सुन जाते हैं, रात का या सुबह का, कोई किसी दिन आता है, कोई किसी दिन आता है। कुछ अच्छे सौभाग्यशाली हैं वो सारे ही आ जाते हैं, लेकिन दास चाहता है कि सभी कोई ज्ञान से परिचित करा दूं, और भगवान की महिमा से ये परिचित हो जावे। वो परमात्मा, अब भगवान ने कहा कि अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद बरम ना पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। और जुल्हे का सुत आण कहायु, जगत करे मेरी आसी। ओए होए, पुण्यात्मा, परमात्मा को पहचान लेना कठिन है। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष कराना बहुत आसान है। अब हमें जब दृढ़ विश्वास आपको हो जाएगा कबीर इज गॉड, और वास्तव में है ही भगवान, केवल एक ही परमात्मा है, बाकी वो भगवान नहीं है। अब यहाँ भगवान की डेफिनेशन बताऊं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, 3 भगवान, 3 प्रभु स्वामी, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। यह सरपुरुष तो है ये ज्योति निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको श्राप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित्य खाने का और 1.25 लाख 25% एक्स्ट्रा उत्पन्न करने का।
इसने अपने तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त करा दिया, जिस कारण से हमारे ऊपर उनका एक प्रभाव रहता विशेष। रजोगुण प्रभाव से हम संतान उत्पत्ति करते हैं, संसारिक सुविधाओं की हम ज़्यादा चाह करते हैं, इच्छा करते हैं। सतीति हमारे एक दूसरे में मोह ममता श्री विष्णु जी के गुण से हम प्रभावित रहते हैं, और तमोगुण शंकर जी के स्वभाव के गुण से हम एकदम बाप बेटे का झगड़ा, सासू बहू का झगड़ा है, 1 मिनट में पता नहीं के उद्मस उतरवा देंगे। ये जीव के बस का नहीं है। तो इस प्रकार परमात्मा ये सरपुरुष, ये काल है, इसने अपने खाने के लिए ये सब व्यवस्था करवा रखी है। और अक्षर पुरुष ये सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो भी नासवान है, और उसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म और मृत्यु के अंदर ही, और ये दोनों के दोनों पुरुष भी, प्रभु भी जन्म मृत्यु में है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक